तो सोच के देखो, 40 साल की उम्र में, 40 साल 40 इयर्स की एज में आप अपनी टीम को क्वालिफाई करा रहे हो फॉर अ वर्ल्ड कप। दिस इज इनसेन लॉन्जिविटी, इनसेन लॉन्जिविटी। आपके आने से पहले आपकी कंट्री ने सिर्फ 2 वर्ल्ड कप खेले थे, और आपके आने के बाद आपकी कंट्री ने 5 वर्ल्ड कप्स के लिए क्वालिफाई करा है, जिसमें से एक बार तो आप रनर्स अप रहे हो। यस, मैं बात कर रहा हूं लूका मॉड्रिच की, बिकॉज लूका मॉड्रिच ने फिर से क्रोएशिया को हेल्प करा दिया 2026 फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए। एंड क्रोएशिया भी क्वालिफाई कर चुकी है, जो यूएसए, मेक्सिको, कनाडा में वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके लिए, अलोंग विद 30 अदर टीम्स, जिसके बारे में हम वीडियो में बात आगे करने वाले इन दिस एपिसोड ऑफ लेटेस्ट फुटबॉल न्यूज। लाइक नहीं किया वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो भाई फटाफट से कर दो, बिकॉज तुम क्या कर रहे हो। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। अब जैसा कि मैंने बोला, क्रोएशिया ने क्वालिफाई कर लिया है फॉर द वर्ल्ड कप। एंड मॉड्रिच की लॉन्जिविटी तो भाई इनसेन है। बंदा एसी मिलान में भी अभी बॉल आउट कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त बंदा अभी खेल रहा है। लेकिन उनके साथ साथ 30 और नेशंस है जो कि कंफर्म हो चुके हैं फॉर द फीफा वर्ल्ड कप इन 2026। तो वो होने वाले फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील, इंग्लैंड, यूएसए, मेक्सिको, अल्जीरिया, मोरक्को, कॉट दे आइवोर, आइवरी कोस्ट होगा, घाना, इजिप्ट, सेनेगल, टूनिशिया, केप वर्डे, साउथ अफ्रीका, क्रोएशिया तो मैंने तुमको बता ही दिया, कोलंबिया, यूरुग्वाय, जापान, इक्वाडोर, साउथ कोरिया, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वाय, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर और उज्बेकिस्तान। बाकी भी क्वालिफायर्स अभी चल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हमको कंफर्मेशन नेशंस की हो ही जाएगी। पोर्चुगल का भी है, स्पेन का भी है, जर्मनी का भी है, स्लोवाकिया, इन सब की भी है। तो जैसे जैसे कंफर्मेशन होगी आई विल लेट यू नो। उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट पे चले, तो भाई अब होने वाला है थोड़े गोट्स की बात। तो गोट्स के नाम लेते सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लियोनेल मेसी से। मेसी ना सिर्फ और सिर्फ बंदा चार गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस दूर है भाई, सिर्फ 1300 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन से। मतलब तुम सोच के देखो, 1300 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसमें से 895 गोल्स, 401 असिस्ट। अर्जेंटीना ने फिर से एक विन ली अंगोला के अगेंस्ट, जहां पे उन्होंने 2-0 की विक्ट्री ली। एंड लियोनेल मेसी ने एक और गोल स्कोर किया है। एंड तुमको एक और फैक्ट पता है, 30 इयर्स के बाद जितने गोल मेसी ने स्कोर कर दिया ना अर्जेंटीना के लिए, वो किसी प्लेयर ने भी अर्जेंटीना के लिए स्कोर नहीं करे थे इन देयर होल करियर। तो 30 के बाद जितने मेसी ने गोल स्कोर करे हैं, उतने तो किसी ने भी स्कोर ही नहीं किया अर्जेंटीना के अपने पूरे करियर में। भाई दिस इज insanity, this is just incredible if you think about it. एंड अगर हम यहीं से एक गोट के तरफ उठ के दूसरे गोट पे चले, तो वेल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा बिकॉज उनको रेड कार्ड दे दिया गया अगेंस्ट आयरलैंड। एंड उसमें दिक्कत की बात पता है क्या है, कि वो एक वायलेंट कंडक्ट था, जिसके चलते हो सकता है कि फीफा उनको एटलीस्ट 3 मैचेस के लिए सस्पेंड कर दे। एंड ये ज्यादा वरिंग बात इसलिए बिकॉज क्वालिफाइंग मैच के लिए तो वो बाहर ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अगर पोर्चुगल फीफा वर्ल्ड कप तक मेक कर लेती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो कर ही लेंगे, फीफा वर्ल्ड कप में जाके हो सकता है कि रोनाल्डो पोर्चुगल के साथ पहले 2 या पहले 3 ग्रुप मैचेस मिस कर दें। अब तुम मेरा इस पे ओपिनियन मांगोगे तो यार इट इज अ बिट हार्श, मतलब, बट रूल्स आर रूल्स, वायलेंट कंडक्ट था। अब इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है, लेट मी नो डाउन बिलो। बट क्लियरली यार रोनाल्डो फैंस के लिए एंड होल ऑफ पोर्चुगल के लिए भी दिस इज नॉट अ गुड थिंग। एंड पूरे वर्ल्ड देखता है भाई वर्ल्ड कप को, पूरी दुनिया देखती है, एंड एज अ होल सब चाहेंगे कि वो रोनाल्डो मेसी को देखे खेलते हुए। सो इट इज अ रियली पुअर डिसीजन एंड रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब यहां से उठ के हम नेक्स्ट पे चले, तो वेल, नेमार जूनियर। नेमार की न्यूज निकल के आ रही है कि नेमार इज थिंकिंग अबाउट लीविंग सैंटोस इन जनवरी। नेमार का सैंटोस पे टाइम उतना अच्छा रहा नहीं है, हमको पता है, ज्यादा वो अच्छे से कोप अप नहीं कर पा रहे, इंजर्ड भी बंदा रहता है अब काफी। लेकिन अब खबरें निकल के आ रही है कि हो सकता है वो जनवरी में छोड़ जाए। लेट मी नो तुम क्या देखना चाहोगे भाई नेमार को। आई डोंट थिंक ही वुड रिटर्न टू यूरोप नेसेसरली, बट मे बी इंटर मियामी में हम देख सकते हैं नेमार जूनियर को। दैट इज माई प्रेडिक्शन। उसके बाद अगर हम चले, तो वेल,
सुपर बैलेंडोर की खबरें निकल के आ रही हैं कि 2029 में हो सकता है सुपर बैलेंडोर फिर से अवार्ड किया जाए। अब ये अवार्ड लास्ट टाइम 1989 में दिया गया था, विच वाज ऑलमोस्ट मतलब 40 साल बाद देने की इसको बातें चल रही है कि 40th एनिवर्सरी पे हो सकता है ये दोबारा अवार्ड किया जाए। ऑब्वियसली अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो इज द ओनली वन हु हैज द सुपर बैलेंडोर, लेकिन दिस अवार्ड इज गिवन टू द बेस्ट प्लेयर जो कि लास्ट 4 डेकेड्स में आए हैं। 4 डेकेड्स में बहुत जबरदस्त प्लेयर्स आए हैं भाई, रोनाल्डो नजारियो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, काका, मतलब जिडान, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो तुमको कौन लगता है कि कौन अवार्ड जीत सकता है सुपर बैलेंडोर का? एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग तो यही बात चल रही है कि 2029 में ये अवार्ड वापस से दिया जाएगा, तो देखते हैं उधर क्या होता है। उसके बाद लेटेस्ट जो खबर निकल के आ रही है रियल मैड्रिड से, वो ये है कि एडुआर्डो कामाविंगा एंड किलियन एम्बापे ने विड्रॉ कर लिया है फ्रांस नेशनल टीम से। अब किलियन एम्बापे को कुछ इन्फ्लेमेशन इंजरी थी, मतलब अपने राइट एंकल में हुआ था, एंड उसके चलते उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपनी नेशनल टीम से। लेकिन उन्होंने सिंस फ्रांस के लिए तो विड्रॉ कर लिया एंड वो फ्रांस के लिए फीचर नहीं करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज इसमें यह है कि एल्चे के अगेंस्ट जो रियल मैड्रिड का मैच होने वाला है जस्ट आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, उसकी बातें चल रही है कि दे बोथ वुड बी अवेलेबल फॉर दैट मैच, एंड उस मैच को वो दोनों ही मिस नहीं करने वाले, विच इज अ गुड थिंग। एंड आई होप कि उनका इंजरी स्केयर मतलब ज्यादा ना हो। यहां से अगर हम चले तो वेल ट्रांसफर न्यूज की तरफ। अब लेवेंडोस्की की न्यूज चल के आ रही है यार कि मतलब ही वुड लीव बार्सिलोना, एंड ऑब्वियसली बार्सिलोना को इवेंचुअली लेवेंडोस्की से मूव ऑन करने की जरूरत है यार, बंदा बहुत ज्यादा उम्र का तो हो ही चुका है, बट कंसिडरिंग ऑल दैट स्टिल ही इज बैंगिंग इन गोल्स। लेकिन न्यूज ये निकल के आ रही है कि ही इज नॉट लिविंग बार्सिलोना इन जनवरी। ये कंफर्मेशन है बिकॉज आई डोंट थिंक एनी विच वे बार्सिलोना के किसी भी फैन ने सोचा होगा कि लेवेंडोस्की विल लीव इन जनवरी यार, बिकॉज उनके पास और कोई कवर वहां पे ज्यादा उस कैलिबर का है भी नहीं अभी। तो यही बात चल रही है कि जनवरी में ही विल नॉट गो एनीवेयर, एंड रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह भी उनका मतलब वो सोचेंगे आगे कि उनको करना है या नहीं करना। अब बार्सिलोना को डेफिनेटली एक स्ट्राइकर की जरूरत है, लेकिन लेवेंडोस्की को उनको धीरे धीरे फेज आउट करना ही पड़ेगा। ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है लेवेंडोस्की का लास्ट सीजन हो। आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ लेवेंडोस्की इस सीजन के बाद भी बार्सिलोना में रुकते हैं, बट कंसिडरिंग द फॉर्म ही हैज बीन ऑन, मतलब वो बंदा स्कोर तो कर रहा है, बैंग इन कर रहा है गोल्स। इंजर्ड थे वो, इंजरी से वापस आके बंदे ने हैट्रिक भी आई थिंक स्कोर करी, एंड ही इज डूइंग वेल फॉर बार्सिलोना। बट बार्सा फैंस लेट मी नो, वुड यू कीप लेवेंडोस्की फॉर अनदर ईयर, या फिर तुम उसको इवेंचुअली मूव ऑन कर दोगे इस साल के बाद? उसके बाद वेल सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर न्यूज, तो एक और खबर निकल के आ रही है जो कि आ रही है चेल्सी से। एंड वेल चेल्सी ने कल चिल्ड्रंस डे था, तो चेल्सी ने सोचा कि यार चलो विश करते हैं चिल्ड्रंस डे, एंड चेल्सी ने अपने ही स्टाइल में हैप्पी चिल्ड्रंस डे विश किया सब चेल्सी फैंस को और पूरी फुटबॉल दुनिया को, जहां पे चेल्सी ने फिर से एक 16 साल का लड़का साइन कर लिया जिसका नाम पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है ऑनेस्टली, बट डेनियर और दोनेस, हो सकता है मैंने गलत प्रोनाउंस किया, बट ये एक सेंटर बैक है, एक डिफेंडर है जो कि इंडिपेंडेंटे डेल पिएंटे से लाया गया है। अब ये एक्वाडोर में एक क्लब है, एंड इस क्लब से ना मोइसेस काइसेडो, हेनकापी जैसे प्लेयर्स निकले हैं। तो भाई मतलब दिस क्लब हैज बीन अ गुड फैक्ट्री फॉर टैलेंट्स इन यूरोप जो कि निकल के आते हैं, एंड ही looks like he's a great center back, जो कि मैंने पढ़ा भी था थोड़ी ऑनलाइन रिपोर्ट्स, people were really praising him and उसको रिगार्ड कर रहे थे कि he is like the one of the best talents जो कि अपकमिंग सेंटर बैक्स में होने वाले हैं। तो देखते हैं अब क्या हो सकता है। लेकिन चेल्सी ने इनको साइन तो कर लिया, बट ऑब्वियसली इज ओनली 16 years old, तो ये 2028 जनवरी में बंदा ज्वाइन करेगा। तो भाई अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन चेल्सी ने अपना पहले मूव कर लिया। हो सकता है कि ये भी एस्तेबाओ की तरह निकले, एस्तेबाओ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो टाइम विल टेल दैट। लेकिन चेल्सी ने चिल्ड्रंस डे पे करने का सोचा, वाज वेरी फनी, एंड अब तो ये रिलेट ही करते हैं भाई, क्योंकि चेल्सी हर 16-17 साल का जो लड़का दिखता है उसको साइन करने चेल्सी सबसे आगे खड़ी मिलती है तुमको। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बात करें अपने राइजिंग फुटबॉलर की, जो कि अभी बहुत ज्यादा न्यूज चर्चा में चल रहा है, वो होंगे निक वोल्टमेड ने 10 गोल मार दिए अभी तक क्लब और कंट्री के लिए, एंड ऑब्वियसली बंदा न्यूकासल मूव करा था उसने, एंड जर्मनी को एक स्ट्राइकर की तलाश है बहुत टाइम से जो कि एक कंसिस्टेंट लेवल पे परफॉर्म कर सके, एंड आई थिंक निक वोल्टमेड माइट बी द वन। उन्होंने अगेन 2-0 की एक जो विक्ट्री ली जर्मनी ने बहुत रिसेंटली अगेंस्ट लक्समबर्ग, उसमें ब्रेस उन्होंने स्कोर किया था, एंड उनके लास्ट 3 मैचेस में 2 गोल्स, लास्ट 2 मैचेस में आई थिंक 3 गोल्स हैं वोल्टमेड के। तो इट इज a really good start for Voltemade in the German side, and Newcastle के लिए बंदा काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। उसके बाद वेल अगेन
वापस थोड़ी सी ट्रांसफर न्यूज पे आते हुए, केनान यिल्डिज जो कि बहुत ही ज्यादा एक हॉट प्रॉपर्टी अभी फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, हमको पता है बहुत ही एक अपकमिंग टैलेंट है, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो यूवेंटस में। तो यूवेंटस के साथ उनकी जो नेगोशिएशन है अभी थोड़ी स्टेलमेट में है, बिकॉज सैलरी वगैरह मीट नहीं हो पा रही, तो उसके चलते काफी प्रीमियर लीग क्लब्स है जो कि टैब रख रहे हैं यिल्डिज पे। तो हु नोस की यिल्डिज कोई प्रीमियर लीग क्लब में आ जाए। पर्सनली चेल्सी में मैं बोल भी सकता भाई, हमारे पास इतने ज्यादा विंगर्स हैं ऑलरेडी, बट आई थिंक यिल्डिज कैन बी अ ग्रेट ग्रेट साइनिंग फॉर एनी प्रीमियर लीग क्लब भाई। मतलब वो टर्किश टैलेंट, रियली रियली गुड ऑन द बॉल, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्लेयर है यिल्डिज, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो तुम जिस टीम के फैन हो, क्या तुम यिल्डिज को लेना चाहोगे इवन आउटसाइड द प्रीमियर लीग? वुड यू टेक हिम एट योर क्लब? लेट मी नो डाउन बिलो। उसके बाद वापस थोड़े चेल्सी की न्यूज पे आते हुए, तो वेल एक्सेल डिसासी, जिनको एक्स कर दिया गया था, जिनको बोल दिया गया था भाई आप तो खेल ही नहीं सकते हो, फर्स्ट टीम में बिल्कुल ही नहीं खेल सकते हो, उनको एक वापसी का रूट दे दिया गया, विच इज प्रीटी मच विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू मी, बिकॉज एक्सेल डिसासी को नहीं खिलाया जा रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि बंदे ने अंडर 21 में जाके भी खेला था एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक इट अप। तो हो सकता है कि अब उनको वापसी करा दिया जाए, री इंटीग्रेट कर दिया जाए फर्स्ट टीम के साथ, बिकॉज चेल्सी को ऑब्वियसली थोड़ी सेंटर बैक्स का इशू है, डिफेंडर्स इंजर्ड है, तो हो सकता है उस इंजरी क्राइसिस को कवर करने के लिए डिसासी माइट बी री इंटीग्रेटेड इनटू द स्क्वाड। तो सोचो बॉम्ब स्क्वाड से बंदा फर्स्ट टीम में आ जाए तो भाई दैट वुड बी सम कमबैक। मतलब सोचो बंदे को पूछा भी नहीं जा रहा था क्लब में, मतलब एंट्री भी नहीं मिलती थी फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, और अब बंदा फर्स्ट टीम के लिए हो सकता है अब खेलने को देखने को मिल जाए हमको चेल्सी में। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसमें? लेट मी नो डाउन बिलो। बट पर्सनली तो वेल डिसासी का फॉर्म ज्यादा अच्छा तो था नहीं जब उन्होंने छोड़ा था, तो आई वाज नॉट रियली फर्स्ड अबाउट इट। बट अब इंजरी क्राइसिस है तो मे बी कप गेम्स में आप डिसासी को खिला सकते हो। उसके बाद वेल अगर हम थोड़ी लास्ट में इंडियन फुटबॉल न्यूज पे चले, तो वेल जो इंडिया के स्ट्राइकर है सागर नंदानवर, ये सिर्फ और सिर्फ 17 साल के हैं, एंड एक्चुअल में ना इनको एक पोर्चुगल क्लब बोआ विस्टा एफसी ने साइन कर लिया है ऑन अ 1 ईयर डील, जो कि ये क्लब ना लीगा पोर्चुगल में खेलता है, जो कि फर्स्ट डिवीजन क्लब है पोर्चुगल में, एंड टॉप टियर ऑफ पोर्चुगल में ये बंदा खेलता है, या ये क्लब ऑपरेट करता है। एंड इस बंदे को इस क्लब ने साइन कर लिया बिकॉज जो वहां के यूथ कोचेस थे वो काफी ज्यादा इनसे इंप्रेस हुए ट्रेनिंग वगैरह में, ट्रायल्स वगैरह में, तो उनको सागर को फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग करने को तक मिला है। तो दैट इज अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम यार। एंड ये एक स्ट्राइकर है, इनके पास इंडियन पासपोर्ट भी है, तो अगर इनको थोड़ा एक्सपीरियंस वहां से मिलता है एंड मे बी ही कैन क्लाइंब अप द रैंक्स, तो बहुत ज्यादा फायदा ये दे सकता है इंडियन फुटबॉल को, एंड ऑब्वियसली उनको खुद को भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये न्यूज पढ़ के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो मैं सोचा तुमसे शेयर करना जरूरी है। तो वेल आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये थोड़ा अलग था, आज हमने कुछ अलग करने का सोचा, बिकॉज ये लेटेस्ट फुटबॉल न्यूज डिपेंडिंग ऑन हाउ इट डज we will do these episodes further, but that is it for the video. Let me know your thoughts about everything we have talked about below, and yeah, I will see you all later. Bye bye, peace out, take care. Like भी कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर तुमने अभी तक नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।